खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से अगले भक्त की कथा है सुदर्शन की। अयोध्या के नरेश थे, बहुत ही अच्छे नरेश थे। उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम मनोरमा था और एक का नाम कलावती था। मनोरमा नाम की जो पत्नी थी वो मां की बहुत बड़ी भक्त थी। दूसरी पत्नी के नाम को लेकर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या की है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं मनोरमा चूंकि मुख्य कैरेक्टर है, मैं उन्हीं को पकड़ूंगा। मनोरमा मां की परम भक्त थी, घर की सबसे बड़ी। उस जमाने में बहु विवाह प्रथा थी महाराज, एक ही पति की कई पत्नियां हुआ करती थी। अब तो महाराज एक नहीं संभलती, कई के तो चक्करे छोड़ दीजिए, एक ही नहीं संभल रही लोगों से। तो कुल मिलाकर के उस जमाने में बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी। तो दो पत्नी थी, महाराज बड़े प्रसन्न रहते थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, प्रजा भी उनसे बड़ा संतुष्ट रहती थी महाराज। एक दिन महाराज जो है शिकार करने गए, वहाँ उनका सामना सिंह से हो गया। सिंह से दो दो हाथ करते हुए महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि महाराज को तो वीरगति प्राप्त हो गई, लेकिन उसके पहले इनको दो पुत्र हो गया। महाराज कृपया बच्चों को शांत रखें। इनके पहले इनके दो पुत्र हो गए। मनोरमा से पुत्र जो हुआ उसका नाम था सुदर्शन। चूंकि माँ भी भक्त थी और रात दिन माँ की कथाओं को श्रवण किया, देवी भागवत को जगह जगह सुनती थी, और राजा से कहकर एक बार उसने देवी भागवत का अनुष्ठान भी किया था पति पत्नी ने, और उसी के बाद ये ऐसा पुत्र पैदा हुआ। देखिए महाराज, एक बात ध्यान से सुनिएगा, आजकल पुत्र पैदा ही कहाँ हो रहे हैं महाराज। आप कहेंगे नहीं नहीं हमारे दो पुत्र हैं, भगवान करें कि आपके वो दो पुत्र हों, लेकिन आजकल तो मुझे पुत्र नहीं महाराज, लड़के दिख रहे हैं। आजकल हम लोग लड़के पैदा कर रहे हैं, पुत्र नहीं पैदा कर रहे हैं। अधिकतर घरों में तो भाई लड़के ही मुझे दिख रहे हैं। उसकी वजह जानते हैं क्या है? पुत्र पैदा होता है उपासना से और लड़के पैदा होते हैं वासना से। समझिएगा जरा मेरी बात। आजकल जो पैदा हो रहे हैं ना, ये वासना से पैदा हो रहे हैं। अब आप कहेंगे महाराज जरा इसको समझाइए, मैं समझा देता हूं। अयोध्या के नरेश को भी पुत्र जल्दी नहीं होते थे, क्योंकि इतने बड़े राज्य का उत्तराधिकारी कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा ही हो सकता है। तो गुरुओं के पास जाते थे और गुरु कहते थे उपासना करो, अनुष्ठान करो, तभी कोई पुण्यात्मा तुम्हारे घर में आएगा। आप आचार्यों से पूछिए, विद्वानों से पूछिए, 16 संस्कार हमारे जीवन में बताया गया है। गर्भाधान भी उसमें एक आता है। गर्भाधान हमारी शास्त्र, हमारे सनातन काल के हमारे पूर्वजों ने क्या नहीं बताया है। हम इससे दूर होते जा रहे हैं, हम इसको ढकोसला समझ के, टाइम बर्बादी समझ के इससे दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए तो हमारे घर की ये दुर्दशा हो रही है। कैसे गर्भाधान, आचार्यों से पूछिए, वो तरीका बताएंगे आपको। उसके लिए भी आपको पहले अपने कोख को पवित्र करना होगा, कौशल्या की तरह। तो आपके घर में भी राम आ सकते हैं, बस कौशल्या की तरह साधना करके पहले अपनी कोख को तो आप पवित्र करिए, आपके घर भी राम आ सकते हैं महाराज। साधना करनी होगी, उपासना करनी होगी, और पिता को भी। और जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, मैं उन दोनों बिटियाओं से भी और बच्चों से भी कहना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो बच्चों। ये बार बार ये अवसर नहीं आएगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, फिर आने वाले दिनों में तुमसे ऐसी संतानें पैदा होंगी जो तुम्हारे कुल और खानदान के नाम को रोशन करेंगी। और जब बालक ऐसा होगा तो तुम लोग भी अमर हो जाओगे, क्योंकि कहेंगे ये किसकी संतान है। तो माँ के रूप में तुम्हारा और पिता के रूप में तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हें गर्व महसूस होगा। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, क्योंकि अगर शरीर को ही दूषित कर लोगे तो फिर शरीर से राक्षस पैदा होगा, इंसान तो नहीं पैदा कर पाओगे।
उपासना करिए। उपासना के बाद संतान होगी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होगी, वो कर्मयोगी कृष्ण होगा। लेकिन वासना से लड़के पैदा होंगे। और भैया फिर उनकी शिकायत किसी से मत करिए, क्योंकि आपने लड़का पैदा किया, उसके नाम को ही देख लीजिए, लड़का, अर्थात सब कुछ आपसे लड़के ले लेगा। उससे उम्मीद न करिए कि वो आपके आदेश का पालन करेगा। पुत्र वो होता है जो पुण्य नामक नरक से त्राण दे दे अपने माँ बाप को, और जो जीते जी अपने माँ बाप को खुश नहीं कर सका, वो मरने के बाद आपको क्या मुक्त करेगा महाराज, क्या मुक्त करेगा। इसलिए वासना नहीं, घर में उपासना को जगह दीजिए। आचार्यों को बुलाइए, है ना, विद्वानों को बुलाइए। ये सब अनुष्ठान पैसे की फिजूल खर्ची नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है आपके जीवन की, आगे के जीवन को आसान करता है। पहले के जमाने में देखिए, जो सक्षम होते थे वो आए दिन तरह तरह के अनुष्ठान, व्रत, कथा, है ना, तरह तरह के हवन यज्ञ, है ना। जिस घर में सुगंध और धूप दीप अगर की खुशबू फैलेगी, उस घर में देव निवास करेगा, और जिस घर में मदिरा की बदबू फैलेगी, वहां सिवाय राक्षस के कोई और निवास नहीं करेगा। इस बात को आप समझिए। ये सब पैसे की फिजूल खर्ची नहीं है, ये सब कराइए। अगर आप सक्षम हैं तो अपने बल पर इस तरह की कथाओं का आयोजन करिए, देवी भागवत करिए, कोई भी करिए, पूरे श्रद्धा के साथ 9 दिन पूरे बच्चे भी देखेंगे हमारे माँ बाप साधना कर रहे हैं तो उनमें भी आदत पड़ेगी। 9 दिन उनको कहिए कि देवी की सेवा में लगो, ये अखंड ज्योति जो जल रही है इसकी सेवा करो, जो विद्वान जो संत आपके घर आए उनकी सेवा करो, उनको लगाइए, उसमें लगाइए। देखिए धीरे धीरे उनके संस्कार बदलेंगे, और पहले से अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे, और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हम लोग खुद नहीं करते तो अपने संतानों को कहाँ उसमें लगाएंगे महाराज। हम लोग भागते हैं इन चीज़ों से, तो भागिए भागिए भाई। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम पूर्वजों के रास्तों पे नहीं चलेंगे तो धीरे धीरे हमारे घर में विकार आएंगे ही आएंगे। फिर काहे को रो रहे हैं? कौन? करिए, जो इच्छा हो करिए। ऋषियों की बात नहीं मानेंगे, शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे, संतों की बात मत मानिए, माता पिता की नहीं मानेंगे मत मानिए, गुरुओं के, वो आपकी इच्छा है, जिंदगी आपकी है। कुल मिलाकर के महाराज का अंतिम संस्कार हुआ, और अयोध्या की गद्दी पर किसको बैठाया जाए, क्योंकि मनोरमा से सुदर्शन और उनकी जो दूसरी पत्नी थी उनसे शत्रुजीत नाम का एक लड़का पैदा हुआ। सुदर्शन बड़ा था और वो भी माँ का बड़ा भक्त था, और भक्त में एक आदत होती है, बड़ा विनम्र होता है, सबको सम्मान देना उसे आता है। और मनोरमा के पुत्र को पूरा राज्य चाहता था कि यही राजा बने, यही राजा बनने। शत्रुजीत दुष्ट था, कहीं ये राजा न बनने पाए, और ऐसे भी वो बड़ा था मनोरमा का पुत्र सुदर्शन, उसका हक था, अयोध्या की परंपरा रही है, बड़ा ज्येष्ठ पुत्र ही राजगद्दी का, तो वो लायक भी था और बड़ा भी था। तो वशिष्ठ ने कह दिया, गुरु वशिष्ठ ने, कि अब यही यहाँ का राजा बनेगा। लेकिन उसके नाना जी आ गए, युधाजित नाम उनका था, और वो बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे। किसके नाना जी? शत्रुजीत के नाना जी। कहने लगे, वो जानते थे कि सब सुदर्शन को बनाएंगे, इतना बड़ा राज्य, मेरे नाती तो उसका नौकर बन के रह जाएगा। और अयोध्या जैसी नगरी में जहाँ भरत राम के लिए और राम भरत के लिए सिंहासन छोड़ने को तैयार थे, उस नगरी में आज ये घमासान मच रहा है महाराज। आकर के युधाजित बैठ गया और कहा, खबरदार, मेरे रहते मेरे नाती का हक कोई छीन नहीं सकता। तो लोगों ने कहा, ये छोटा है। कह रहे छोटा वोटा नहीं जानते, सुदर्शन तो रात दिन बस भक्ति में लगा, ये क्या तुम्हारी रक्षा करेगा हमारा ये। तो कहे नहीं नहीं, ये शस्त्र भी चल रहा। कह रहे ये तो बात दयालु है, राज दयालुता से नहीं चलता, राजनीति तो कठोरता से चलता है, और वो मेरा नाती कर सकता है, वो तलवार की भाषा जानता है, शत्रुजित। तो वशिष्ठ ने कहा, तलवार की भाषा पर्याप्त नहीं होती, तलवार को कब चलाना और कहाँ चलाना है ये तो कोई भक्त ही जानता है कि हर समय तलवार नहीं चलती। लेकिन कहाँ, कहते हैं ना, जब दुष्ट बोलने लगे, जब कौआ काँव काँव करने लगे तो हंस वहाँ से उठ के चल देता है। अंत में वशिष्ठ वहाँ से चल दिए।
और जैसे ही संत कहीं से चल देता है उठ करके तो समझ लीजिए अनर्थ होता है। हनुमान का जब अपमान हुआ लंका में तो लंका उसी समय जलना तय हो गई। बाबा तुलसी लिख दिए, संत अवज्ञा कर फल ऐसा जरे अनाथ, मतलब अनाथ की तरह लंका जलने लगी। संत की अवज्ञा का फल बड़ा खराब होता है महाराज, इसलिए किसी संत का अनादर जाने अनजाने में भी ना हो पाए तो अच्छा है। तो कुल मिलाकर के महाराज यहाँ पर जो है स्थिति युद्ध होने लगा। अब इधर सुदर्शन का भी नाना बेचारे थे बड़े, वो भी सज्जन थे, वीरसेन आए, लेकिन थोड़े देर में युधाजित ने उन्हें दांव बाएं खेल करके उन्हें मार डाला। अब मनोरमा दुखी हो गई, मनोरमा दुखी हो गई। मिला करके कुल मिलाकर के हमें युद्ध हुआ, दोनों मारे गए, दोनों मारे गए। अब मनोरमा के पास एक बूढ़ा मंत्री आया जो मनोरमा को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। कहे, पुत्री तुम्हारा दिन इस समय बदल चुका है, कल तक तुम महारानी थी, लेकिन कहते ना वक्त बदलते देर नहीं लगता। आज की तिथि में तुम यहाँ शत्रुओं से घिर गई हो। अब एक ही तरीका है, अपने पुत्र की रक्षा करो। अभी तुम्हारा पुत्र छोटा है, पति मर गया, पिता तुम्हारे रक्षा के लिए आए, वो भी मार दिए गए। अब इस समय तुम्हें बचाने वाला कोई है नहीं, तुम्हारा बच्चा भी बहुत छोटा है। इसको रक्षा करो, इसको बड़ा करो और इसको शिक्षा दो जिससे ये अपने सही हक को पुनः प्राप्त कर सके। मनोरमा ने कहा, फिर मैं क्या करूं? आप मेरे पिता समान हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, रास्ता दिखाइए। कहने लगे, पुत्री एक ही तरीका है, किसी तरह जाओ अपनी सौत के पास और उससे जाके कहो कि तुम्हारे पिता युद्ध भूमि में पड़े हुए मरे, उनका अंतिम संस्कार करने का तुम्हें मौका दिया जाए और इसी बहाने महल से तुम अपने पुत्र को लेकर निकलो। अंत में उसको मौका दे दिया गया, वो निकली, जा कर के पिता का अंतिम संस्कार की। करते करते रात हो गई और उसी रात के अंधेरे में रोती हुई ये स्त्री बेचारी मनोरमा छोटे से बच्चे को, जरा इसकी कल्पना कीजिए इसके दर्द को। भक्तों के जीवन में दर्द बहुत है महाराज, लेकिन तभी तो भक्ति, कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में कहाँ कोई करता है महाराज, है ना। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कृष्ण आए कुंती के पास, कहे बुआ आप चलें। तो कुंती ने कहा, अरे क्यों जा रहे हो? कहे तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो गए, अब तो तुम्हारा लड़के पांचों यहाँ के राजा हो गए, दुर्योधन मारा गया, महाभारत का युद्ध समाप्त, अब मेरा यहाँ क्या काम? तो कुंती का जवाब सुनिए। कहती है कि अगर दुख में ही भगवान साथ रहता है, हे कृष्ण, अगर दुख में ही तुम साथ रहते हो तो मुझे सुख नहीं चाहिए, मेरा दुख मुझे वापस करो जिससे कम से कम तुम मेरे साथ रह सको। दुख में और दुखी होकर ये मनोरमा चल पड़ी, श्रृंगेरपुर पहुंची और जिस निषाद ने एक बार राम के चरण धोकर के उस पार लगा, वही निषाद के परिवार के या उसके अगल बगल के पटीदार उस समय डाकू बन गए और मनोरमा को लूट लिया महाराज। ये जानते हुए कि अयोध्या की महारानी और अयोध्या से उनकी दोस्ती है, मित्रता है, लेकिन लूट लिया। केवल उसके शरीर का कपड़ा, उसका बच्चा छोड़ दिया, नाव पे बैठाकर भेज दिया। वो रोती हुई उस पार चली गई। एक दासी साथ में थी जो कल तक फूलों के सेज पर चलती थी, क्योंकि सम्राटों के सम्राट होते थे अयोध्या नरेश। एक सम्राट के अंदर 100 राजा और इस तरह के 100 सम्राटों का सम्राट होता था अयोध्या नरेश, जिसके राज्य में सूरज डूब, अर्थात इतना बड़ा राज्य था कि एक तरफ अस्त हुआ दूसरी तरफ उग जाता था, इतना बड़ा राज्य के वो सब राजा थे। ऐसे की पत्नी आज सड़कों पर नंगे पैर जा रही है। जैसे ही गंगा पार हुई वो घुटनों के बल बैठ गई। जरा कल्पना कीजिए, जब ये कथा मैं करना शुरू करता हूं तो बहुत सी माताएं रोने लगती। जरा कल्पना कीजिए उसके दुख की। घुटनों के बल बैठ गई। बच्चे को कुछ समझ में, छोटा सा बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि ये अचानक से क्या हो गया। मैं राजकुमार था, ये क्या हो गया, मेरे पिता कहाँ गए, क्यों माँ रो रही है। वो माँ के गले में, छोटे बच्चे नहीं समझते तो माँ को गले में पकड़ लेते हैं
और वो पकड़ के माँ को मुंह को ऐसे कर करके पूछ रहा है, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो। उसने माँ ने उसको खींच कर अपने गोद में बैठाया, क्योंकि उसके प्राणों पर बनाई थी। युधाजित उसे खोज रहा था कि जब तक ये नहीं मरेगा मेरे नाती का निष्कंटक राज्य नहीं होगा। इसको मारना है, शत्रु पीछे लगे हैं, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसने अपने बच्चे को गोद में बैठाया और हाथ जोड़ दिया माँ की ओर, कहने लगी मेरा कोई नहीं बचा है, जिंदगी भर तेरी मैंने पूजा की है, आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज तेरे सामने तेरी ये बेटी हाथ उठाती है। वक्त ने मजबूर कर दिया है, वरना कभी नहीं मांगा, सिवाय तेरी सेवा के कुछ नहीं मांगा। भगवान से मांगना भी नहीं चाहिए। अरे माँ बाप की सेवा आप उसके वसीयत के लिए करते हो क्या है? अरे भगवान की सेवा करिए, वो दाता है, उसे पता है आपको कब क्या चाहिए, वो दे देगा। मांग के अपने आप को क्यों उसके सामने आप कहीं कभी कुछ नहीं मांगा और आज भी नहीं मांगूंगी, केवल हाथ उठाती। तेरी तरफ एक बेटी एक आशा से तेरी ओर देख रही है। इस गीत से इस दर्द को महसूस करते हैं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता। ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। रूठ गया हूँ मैं, तू मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई ना तो यहाँ अंधियारा, ना यहाँ जोत है, ना तो यहाँ अंधियारा, ना यहाँ जोत है, ना तो दरबार की मां प्रकट हो गई कि पुत्री घबराओ नहीं, ये कालखंड है, सबके जीवन में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। सीधे यहाँ से तू प्रयाग की ओर जा, वहाँ भरद्वाज ऋषि का आश्रम आएगा, तू जा, तुझे वहाँ आश्रय मिलेगा। ये पहुँची भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, वहाँ माँ का संकेत ऋषि को मिल चुका था। ऋषि ने बाहें फैलाकर माँ बेटियों का स्वागत किया। संत का हृदय बहुत बड़ा होता है। कहने लगे बिटिया तू मेरे आश्रम में रह, यहाँ तेरा शत्रु आ भी नहीं सकेगा। उसे पता है कि यहाँ आने का मतलब क्या निकल के आएगा। तू यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित है, उसकी हिम्मत नहीं है जो यहाँ आ जाए। तू आ जा। और इनको इस आश्रम में पहुँचाकर आज की कथा को हम विश्राम देते हैं।